पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ, उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। काबिलियत मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है। क्यों जी बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज तुम्हारी बहनें बाजार में चूड़ियां पहनने जाती हैं तो चूड़ियां पहनाने वाले बहुत लोग मुसलमान हैं। वही हाथ पकड़ते हैं तुम्हारी बहनों का, फिर वहीं से लव जिहाद भी चालू हो जाता है। क्योंकि तुम हट गए ना वहां से। तुम्हें लगा ये काम तो छोटा है यार, चूड़ी पहनाने का काम तो बहुत छोटा है। बोलो हाँ। इसलिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं। कहा नहीं है तुम बढ़ई, भारत का लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, अब बढ़ई गायब है। लकड़ी का पूरा काम कारपेंटर का कौन कर रहा है? बोलो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अकर्मण्य होने लग गया। हिंदू को लग रहा काम की क्या जरूरत है, 10-20 हजार की नौकरी कर लेंगे जी, बहुत है। अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो चौकीदारी करो 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा। वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए, कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ। 8,000 तो आपके पक्के हैं, बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। भगवान कैसे है? धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। तो हम आपको केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सत चित क्या है? आनंद क्या है? तो सत मतलब ईश्वर, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, सत है। चित, चित क्या है? प्रकाश। चित रूप में परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। और आनंद क्या है? ईश्वर का चिंतन। देखो संसार में सुख है, बोलो हाँ। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? सुख में आनंद में क्या अंतर है, आप बताओ। हाँ, टोपा वाले भैया बताएंगे। आनंद में और सुख में क्या अंतर है? दोनों एक है क्या? क्या अलग अलग है? एक है।
मतलब सोना चांदी एक, सब 22 पसेरी। सुनो, सुख में अंतर है कि सुख का उल्टा है दुख। सुख का उल्टा, सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हाँ। दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा, उल्टा सीधा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर। बोलो हाँ। तो सुख का उल्टा दुख है। आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो, कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला। मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होके आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहां से ही, वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी और पत्नी को लेके भाग जाएगा तब रोगी, चला गया बेटा, सुनता नहीं है, बात नहीं करता। पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख दे रहा था बेटा, अब वही दुख दे रहा है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है। जहां से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। पत्नी से क्या मिला? सुख। बोलो हाँ। बहुत सुंदर हो तुम, आई लव यू, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, परियों की भी परी हो। और बाद में जब दिया उसने एक डंडा, फिर अरे महाराज हमें से तलाक दिलाओ, जल्दी तलाक, हमें नहीं चाहिए ये। पहले सोच रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, अब कह रहा कब तलाक हो, कब तलाक हो। बोले शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, अब कह रहा तलाक हो जाए तो सिर की बिच्छू उतर जाए। बोलो हाँ। तो जहां से सुख मिला, सुख मिला। कैसी है बहू? बहू तो चंद्रमुखी है। फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा। लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है?
सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे। तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी।